कुछ नहीं, उस चुप्पी साधे हुए हैं। हाँ। गलती है ना। तो क्या सिर्फ उनकी माँ सम्मान के काबिल है और माँ और की माँ नहीं है? और की माँ क्या बेचारी वैसी फिर रही हैं? और की बहन बेटियां वैसी फिर रही हैं जो दिन दिहाड़े लेडीज़ों की इज्जत लूटी जा रही है, उन्हें फूका जा रहा, मारा जा रहा। उन पे तो ध्यान दो मोदी जी। तो आप उसके लिए जांच करिए, इंक्वायरी करिए। ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल करके बिहार की जनता पूरी का बिहार को ध्यान जिम्मेदार भटका रहे बना हैं। दिया। बिहार की जनता का ध्यान भटका रहे हैं जीतने के लिए, कि वोट चोरी करके काम नहीं चला तो इमोशनल कार्ड से वो ब्लैकमेल कर रहे हैं लोगों को कि जी मेरे साथ लोगों की हमदर्दी हो कि मेरी माँ को कांग्रेस पार्टी ने गलत बोला। ऐसा किसी ने कुछ नहीं बोला है। हाँ, तो डर गए ना। चले गए थे रोने के लिए जिस दिन सोनिया गांधी जी को बोला गया था, उस दिन मोदी जी कहाँ चले गए थे? राहुल तो नहीं रोया मेरी माँ के लिए ऐसे इस तरह के। और प्रियंका को खुलेआम कहेगा, जैसे प्रियंका की गाल ऐसे सड़कें बनेंगी। जनता को इमोशनल कर रहे हैं क्या? के लिए था, उनके लिए नहीं था। तो राहुल जी ने नहीं गाली दी उनको। राहुल जी ने कभी किसी के लिए नहीं गाली दी। कांग्रेस के मंच से मुझे गाली दी गई। नहीं नहीं, तो क्या कांग्रेस जिम्मेदार हो गई अगर उसके मंच से ना कुछ हो ना, गया तो? वो कोई और व्यक्ति था। और राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा खत्म हो गई है, लेकिन राहुल गांधी ने यात्रा खत्म होते होते बोला है कि वो एक और हाइड्रोजन बम लाने वाले हैं और बीजेपी उसके लिए तैयार हो जाए। यानी कि साफ तौर पर कह दिया है वोट चोरी को लेकर के बड़ा खुलासा किया जाएगा हरियाणा को लेकर के। वहाँ राहुल गांधी ने ऐसा ऐलान किया तो वहीं अब दूसरे दिन पीएम मोदी ने गाली कांड को लेकर के कांग्रेस को घेर लिया है, माफ़ी की मांग कर रहे हैं। साफ तौर पर कह रहे हैं कि कैसे मेरी दिवंगत मां को कांग्रेस के मन से गाली दी गई। भावुक तरीके से पीएम मोदी ने लोगों के सामने अपनी बात रखी है और कहीं ना कहीं कहा है कि सिर्फ उनकी मां नहीं बल्कि बिहार की एक मां का अपमान कांग्रेस ने किया, उसको गाली किया। अब देखिए महिलाएं उन्हीं से जुड़ते हैं और जान लेते हैं क्या वाकई में पीएम मोदी को कांग्रेस की तरफ से गाली दी गई है या पीएम मोदी पूरी तरीके से एक इमोशनल कार्ड महिलाओं के साथ में खेल रहे हैं। फिर से चुनाव क्योंकि बिहार के अंदर है। क्या नाम है आपका मैम? बिना ढकोलिया। बीना जी, जैसे कि आपने सुना पीएम मोदी कह रहे हैं उनकी माँ को गाली कांग्रेस दे रही है, इतनी नीची राजनीति पर उतर गई है, आप क्या कहेंगे? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने फिर भी आपको दोहरा रही हूँ, हाँ। ये राहुल जी कोई अनपढ़ नहीं है, कोई गंवार नहीं है जो पीएम की माँ को गाली देंगे। पीएम की माँ राहुल की माँ, तो ऐसा कुछ नहीं है। ये अफवाह है और ये उन्हें बदनाम करने वाली बात है। हर चुनाव में वो ऐसी बदनामी करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए। और आप झूठे वादे करते, उनका क्या होगा? आप झूठे वादे करते महिला को ये देंगे वो देंगे। आज महंगाई कमर तोड़ महंगाई है, आज अपने बच्चों को दूध नहीं पिला सकते गरीब आदमी, उनकी सर की आशियाना तोड़ रहे हैं। तो वो क्या मोदी जी अच्छा कर रहे हैं? राहुल जी ने, कांग्रेस ने हमेशा अच्छा करा है। राहुल जी और सोनिया जी, मोदी ने खुद सोनिया गांधी को कहा था 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, कांग्रेस की विधवा। आज अपनी माँ के लिए आज अपनी माँ के लिए वो किसी की बीवी नहीं है, वो किसी की माँ नहीं है। जो जिस तरीके से उन्होंने बोला है, उनको शर्म नहीं आई क्या? उनको बोलने के लिए गर्लफ्रेंड है, ये है वो है, ये कौन सा अच्छे शब्द हैं? मोदी जी के शब्द अच्छे हैं जो उस तरीके से वो बीवी नहीं है। वो कांग्रेस में मतलब कि इतने पद पे अच्छे, उनकी सास इतने अच्छे पद पे रही और सारा कुछ उन्होंने राज को संभाला था। आज वो सुन लेंगे? राहुल गांधी ने कहा हाइड्रोजन बम आने वाला, बड़ा खुलासा होने वाला है, इसलिए पीएम मोदी रो रहे हैं। वो इसीलिए रो रहे हैं कि उन्हें और कड़ा जवाब मिलेगा। हाँ। और कड़ा जवाब मिलेगा। अभी तक कम मिला है और ज्यादा मिलेगा। वोट चोरी यात्रा की जो कामयाबी हुई है उससे घबरा गए हैं। हाँ। अब आप एक बात बताइए, मैं आपको चोर कह रही हूँ कि चोर हो, आप चोर हो, तो आप तो ये कहोगे बहन मेरे को किस लिए चोर कह रही है? आप चुप्पी थोड़ी साधोगे, आप एक तो जवाब दोगे कि हाँ मैं चोर नहीं हूँ, बोलोगे तो सही। 14 दिन की यात्रा पूरी हो गई, पीएम मोदी चुप रहे लेकिन गाली को लेकर के सामने आ गए। तो गाली ये झूठी है ना। और अगर आपकी सच्चाई है तो आप बोलो ना जनता के सामने कि मैं कैसे चोर हूँ। आप बताइए, आपका खुलासा कर रहे हैं राजीव जी, राहुल जी। तो आप कह रहे हो कि इसलिए रोना शुरू कर दिया, इसलिए रोना शुरू कर दिया। बिहार चुनाव को पूरी तरीके से भावनात्मक रूप से जोड़ रहे हैं। कह रहे हैं एक महिला, एक माँ की, बिहार की माँ को गाली दी है, महिलाओं को गाली। वो महिला भी तो एक बोल सकती है कि हमें गाली दी है। नहीं, राहुल जी ऐसा कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं करा है कांग्रेस पार्टी ने और ना करेगी ना। मोदी राजनीति एक बात बताइए, ये भिदोड़ी जी ने, रमेश भिदोड़ी जी ने कहा कि
उनको शर्म नहीं आई? वो भी तो एक बीजेपी के पार्टी के हैं। प्रियंका गांधी को गाली दी, प्रियंका गांधी को क्या आतिशी जी को दी। ऐसे जैसे प्रियंका का गाल है, ऐसे तो मैं सड़कें बनवाऊंगा, रोड बनाऊंगा, तो ये अच्छी बात है? ये अपने वर्करों को या अपने उनको समझा नहीं सकते कि वो भी एक बहन बेटी है, वो भी किसी की बेटी है? लेकिन उस पे पीएम मोदी कुछ नहीं कहते। कुछ नहीं, उस चुप्पी साधे हुए हैं। गलती है ना। तो क्या सिर्फ उनकी माँ सम्मान के काबिल है और माँ और की माँ नहीं है? और की माँ क्या बेचारी वैसी फिर रही हैं? और की बहन बेटियां वैसी फिर रही हैं जो दिन दिहाड़े लेडीज़ों की इज्जत लूटी जा रही है, उन्हें फूका जा रहा, मारा जा रहा? उन पे तो ध्यान दो मोदी जी। उन पर हम देखिए किसी भी तरीके की गाली का समर्थन नहीं करते, कोई भी गाली दे, लेकिन मुद्दा बनाया जा रहा है। खुद पीएम मोदी उतर गए क्योंकि तोड़ नहीं है वोट चोरी का। यस मैम, यू राइट, ये मुद्दा बनाया जा रहा है क्योंकि मोदी जी घबरा गए हैं। देखा ना उन्होंने हमारा कितना जन सैलाब था बिहार में, और राहुल जी के लिए था, उनके लिए नहीं था। तो राहुल जी ने नहीं गाली दी उनको, राहुल जी ने कभी किसी के लिए नहीं गाली दी। कांग्रेस के मंच से मुझे गाली दी गई। नहीं, तो क्या कांग्रेस जिम्मेदार हो गई अगर उसके मंच से ना कुछ हो गया तो? वो कोई और व्यक्ति था, और वो व्यक्ति भी बीजेपी का ही था जिसने अब्यूज खुद ही दिया। गाली बकवाई, साजिश कराई और आज कांग्रेस को हाँ जी, घेरे। और ब्लेमिंग किसको कर रहे हैं? हमारे राहुल जी को। तो पीएम मोदी तो लगभग रो रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए मेरी माँ को गाली दी। हाँ, तो डर गए ना। चले गए थे रोने के लिए जिस दिन सोनिया गांधी जी को बोला गया था, उस दिन मोदी जी कहाँ चले गए थे? राहुल तो नहीं रोया मेरी माँ के लिए ऐसे इस तरह के। और प्रियंका को खुलेआम कहेगा, जैसे प्रियंका की गाल है ऐसे सड़कें बनेंगी। जनता को इमोशनल कर रहे हैं क्या ऐसे बोल के कि उनकी माँ को गाली दी? हाँ, वो तो ऐसे इमोशनल कर रहे हैं ताकि वोट मिले। वोट मिले। बिहार जीतने के लिए जी हाँ जी, बिहार को। मतलब आप पीएम मोदी इतने उतर आपने पटना में, देन आई गो टू पटना, आपने वहाँ पे जन सैलाब देखा ही नहीं। आप आई एम वेरी शॉक्ड, इतना सारा जन क्या उसी से घबरा गए हैं कि अब कोई जवाब नहीं है? राहुल गांधी तो कह रहे हैं एक और बड़ा खुलासा करने वाले हैं। नहीं, जब उन्होंने हमारी सोनिया जी को बोला, हमारी प्रियंका जी को बोला, और सबको, हमारी महिलाओं को बोला, इतनी महिलाओं की इज्जत लूट रही है, लड़कियों के साथ जलाया जा रहा है। हाँ, जलाया जा रहा है, बलात्कार हो रहे, तब तो मोदी जी नहीं बोलते। अब ये कह रहे हैं राहुल गांधी से माफी मंगवा रही है महिलाएं, बीजेपी को उतर रही सड़कों पे कि माफी मांगिए पीएम मोदी से। लेकिन ये गलत है। राहुल गांधी किसी के लिए गलत नहीं बोल सकते। कांग्रेस पार्टी का भी आज तक नहीं बोला किसी। जी, ये लोगों को भावुक कर रहे हैं ताकि वोट किया जाए, ताकि वोट दिया जाए, और हम गुमराह कर रहे हैं महिलाओं को कर रहे हैं। देखिए हाँ जी, गाली के गुमराह। लिए। आप क्या कहेंगी, क्या गुमराह कर रहे हैं पीएम मोदी? अपनी माँ को सियासत में ले आए और पूरी तरीके से खेल रहे हैं अब। मैं तो पीएम मोदी जी से यही कहना चाहूंगी, आप कानों के इतने कच्चे हैं। हाँ। भाषण तो आप बहुत अच्छा देते हैं, आप कानों के इतने कच्चे हैं, आप वहाँ पे थे नहीं, आपने सुना नहीं, आप कैसे कह सकते हैं राहुल जी ने गाली दी? उसका कोई पुख्ता सबूत होना चाहिए। जब राहुल गांधी के मंच से अगर कोई और व्यक्ति ऐसी शरारत कर रहा है तो आप उसके लिए जांच करिए, इंक्वायरी करिए। ऐसे इमोशनल ब्लैकमेल करके बिहार की जनता पूरी का बिहार को ध्यान भटका जिम्मेदार रहे हैं। बना दिया। बिहार की जनता का ध्यान भटका रहे हैं जीतने के लिए, कि वोट चोरी करके काम नहीं चला तो इमोशनल कार्ड से वो ब्लैकमेल कर रहे हैं लोगों को कि जी मेरे साथ लोगों की हमदर्दी हो कि मेरी माँ को कांग्रेस पार्टी ने गलत बोला। ऐसा किसी ने कुछ नहीं बोला है। कह रहे हैं 20 साल से गालियां सुन रहा हूँ, बर्दाश्त कर रहा हूँ और फिर भी चल रहा हूँ क्योंकि माता बहना उनके साथ है। पीएम मोदी जी, अभी आप सीट पर हैं, आप अपना नहीं तो कम से कम प्रधानमंत्री की गद्दी का सम्मान करते हुए अपने इतने कानों के कच्चे ना बने कि किसी की बात को आप ऐसे अन्यथा झूठ बोल रहे हैं कि इन्होंने ऐसे गाली दी, ये करा वो करा। ऐसा ना करें। मेरा आपसे निवेदन है, आप कम से कम इस मर्यादा का ध्यान रखें। आप भारत के प्रधानमंत्री हैं और उस पर आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर कोई पुख्ता सबूत है तभी बोलें। ऐसे कानून सुनी बातें वो कह रहे हैं 20 साल से गालियां सुन रहा हूँ, 11 साल से तो सुन ही रहा हूँ, और माता बहनों का आशीर्वाद साथ है इसलिए चलता जा। अब उन्होंने जो वोट चोरी का काम करा है वो जब तक जिंदा रहेंगे जब तक गाली सुनेंगे। अच्छा। मात की गाली नहीं, वो मतलब जनता ये गुस्से में जो वाली जो गालियां हैं वो तो सुनेंगे वो। लेकिन हमारे कांग्रेस पार्टी ऐसी नहीं है जो माताओं का कि सम्मान। मुद्दे को बना रहे पीएम मोदी, भावुक कर रहे हैं लोगों को। मुद्दा बना रहे हैं अपने आप को बचाने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए मुद्दा बना रहे क्या हैं। राहुल गांधी ने जो कहा है, जो चेतावनी दी है कि बीजेपी तैयार हो जाओ, हाइड्रोजन बम आने वाला है, उससे घबरा गए हैं? उसी से घबराए हैं ये, क्योंकि हमारे पास कांग्रेस, राहुल गांधी के पास पुख्ता सबूत है वोट चोरी के। उनके पास इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उनकी माता को गाली दी गई है। वो हवा में ऐसे कच्चे कानों के होके किसी और ने, बीजेपी वाले ने ही कांग्रेस के मन से अगर अपनी कहानी गढ़ी है, षड्यंत्र रचा है, तो उसका पर्दाफाश भी होगा। अभी तो वोट चोरी का पर्दाफाश हुआ। जनता उतर गई है, बीजेपी के समर्थक उतर गए, कह रहे माफी मांगो राहुल गांधी। राहुल गांधी ने बोला नहीं तो माफी क्यों मांगे? जब बोलेंगे राहुल ने कोई गलती भी कह रही है माफी मांगो। हाँ, पहले वो माफी मांगे। आपने गलतियां करी थी। सोनिया उसको, प्रियंका जी को इस तरीके से बोला, आप मांगिए ना माफी। राहुल को झूठा सच्चा माफी मंगवा रहे हैं। पीएम मोदी को कुछ कह देना पूरी देश की महिलाओं का अपमान है। पूरी देश की महिला का अपमान है।
एक का अपमान है, आपका अपमान था, मेरा अपमान नहीं है, मेरा भी है, सबका अपमान है। यानी सम्मान सारी महिलाओं का होना चाहिए, सम्मान हर माँ का होना चाहिए। फिर क्या है, राहुल गांधी की माँ हो या पीएम मोदी की माँ? माँ सबकी माँ है, हाँ। चाहे वो बीजेपी की माँ हो चाहे कांग्रेस की माँ हो। ये इन्होंने एक मुद्दा बनाया है कि हमें गाली दी गई है। ये थप्पड़ भी इसीलिए खाते हैं क्योंकि इनको इलेक्शन का टाइम है। इमोशनल नहीं होंगे तो जनता वोट कैसे देगी? तो पीएम मोदी अपनी माँ को ले आए सियासत में कि वोट माँ को चाहिए ही उन्होंने मुद्दा बनाया, जबकि माँ का नाम बदनाम नहीं करना चाहिए क्योंकि माँ एक भारत माँ भी है, माँ है, एक स्त्री के लिए ऐसा बोलना गलत है। हाँ, लेकिन क्या आपको लगता है, क्योंकि राहुल गांधी ने कहा हाइड्रोजन बम आने वाला है, बड़ा खुलासा होने वाला है, पीएम मोदी क्या उसको ही कवर करना चाह रहे हैं ताकि मुद्दा भटक जाए? वो इसीलिए डर गए हैं क्योंकि उन्होंने कहा हाइड्रोजन बम आने वाला है। हाँ। क्योंकि एक बड़ा खुलासा होगा तो उनको पीएम मोदी जी को डर लग गया कि अब मेरे मुंह पे चोर नाम लिखा गया है, वोट चोर हूँ, मरते समय भी मैं चोर कहलाया जाऊंगा, तो इसीलिए वो हाइड्रोजन बम से तोड़ डर नहीं गए है हैं। वोट चोरी तोड़ का, नहीं आप है। कह रहे हैं 14 दिन हो गए अभी तक नहीं बोले एक भी बार कि वोट चोरी हुई है नहीं हुई है। मैम वो साबित नहीं कर पाएंगे ना इस बात को क्योंकि वोट चोर हैं वो। वोट चोर है। आज तक उनका आशियाना उजाड़ा है, आज तक किसी को आशियाना दिया? आप बताइए मोदी जी कि आपने आशियाना दिया है किसी को? गरीबों की क्या दर दिशा हो रही है, कोई कहाँ मर रहा है, कोई कहाँ गिर रहा है, आपको उसका ख्याल नहीं है। आपको वोट का ख्याल है कि मैं जीतूं और मैं अपनी वाह लूटूं। ये नहीं हो सकता। आज जनता जागरूक है, आज जनता समझती है, राहुल को भी समझती है और पीएम मोदी को भी समझती है कि क्या चीज हो, क्या नहीं। माफी मांगनी चाहिए कांग्रेस या राहुल गांधी को इस मुद्दे पर? राहुल गांधी को किस लिए माफी मांगनी चाहिए? राहुल ने कोई गलती नहीं करी है, कोई गलती नहीं करी है। गलती तो आप कर रहे हो। अब क्या क्या लग रहा है, वोट चोरी पे पीएम मोदी पूरी तरीके से घिर चुके हैं, फंस चुके हैं, उनके पास कोई जवाब ही नहीं है। अगर जवाब है, आपको चोर बोल रहे तो आप कैसे नहीं बोलोगे? आप कहोगे मुझे चोर क्यों कह रहे हो? आप साबुत करो ना, जैसे राहुल गांधी जी साबुत लगता कर है इसका इस्तेमाल बिहार चुनाव में अभी करेंगे, रैली के सामने? जी जी जी, सब जगह करेंगे ये। हाँ, और अगर ये मतलब सच्चे हैं प्रधानमंत्री जी, तो वो खुलासा करें कि लो भाई मैं कहाँ से चोर हूँ, बताइए तो। माताएं बहनें पीएम मोदी के साथ हैं। आपको लगता है 11 साल में जो दशा महिलाओं की हो गई है? नहीं, आज सबको पता है कि ये क्या हो रहा है देश के अंदर, क्या नहीं हो रहा, सबको पता है। कैसे कैसे अत्याचार हो रहे हैं हमारी महिलाओं पे, जिंदा जलाया जा रहा है, अपराध, महंगाई लगातार बढ़ रही है। महंगाई लगातार बढ़ती जा रही बच्चों को दूध नहीं पिला सकता। कोई 2000 कमा रहा है, 1000 रुपए का राशन कहाँ से भरेगा? कि तमाम वादों के लिए पीएम मोदी को माफी मांगनी चाहिए महिलाओं से। कहा था बहुत हुई महंगाई, अब की बार मोदी सरकार, बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार मोदी सरकार। क्या मोदी सरकार? आप भी देख रहे हो, आप भी महिला हो, आप भी देख रहे हो कौन सी कहाँ सुरक्षा है महिला? ना छोटे से लेकर बड़ी तक कोई सुरक्षा नहीं है। हैं, आप देखिए तो सही। क्या माफी मांगनी चाहिए पीएम मोदी को 11 साल बाद भी महिलाओं को? मांगनी चाहिए, मांगनी चाहिए, मांगनी चाहिए, मांगनी चाहिए, मांगनी चाहिए। माफी उन्हें मांगनी चाहिए जनता से क्योंकि उन्होंने धोखा दिया है जनता का वोट चोरी करके। पूरे भारत से माफी मांगनी चाहिए। 25 रुपए का भी झूठा वादा किया इन्होंने। माफी मांगनी चाहिए। ठीक है, यानी महिलाओं से बार बार वादा करते हैं, चुनाव में महिलाओं का इस्तेमाल भरपूर होता है। बिहार से लेकर दिल्ली, उत्तर प्रदेश, सब जगह पैसों की घोषणा की जाती है, लेकिन जब उन वादों को पूरा करने की बात आती है तो पीएम मोदी और बीजेपी कहीं ना कहीं पूरी तरीके से वादा खिलाफी पर उतर आती है। लेकिन अब बिहार की जो राजनीति है पूरी तरीके से इससे और भी ज़्यादा गर्मा गई है, क्योंकि 5 दिन के बाद पीएम मोदी खुद इस मुद्दे पर चुप्पी तोड़ते हैं और पूरी जनता को भावनात्मक रूप से कह रहे हैं कि मेरी माँ को और मुझे गाली दी गई। लेकिन अब देखना होगा कि कांग्रेस इस पूरे मुद्दे पर कैसे आगे बढ़ती है और क्या ये गाली वाला कांड बिहार चुनाव में अब पीएम मोदी पूरी तरीके से अपनाने वाले हैं और क्या इसी पर अब पीएम मोदी बिहार का चुनाव लड़ने वाले हैं। आपकी क्या राय ज़रूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM न्यूज़ नेटवर्क।